दूर के उस जंगल में सभी पक्षी और जीव बहुत हंसी खुशी रहा करते थे और एक दूसरे की बहुत सहायता किया करते थे। जंगल में पहले पहल तो कौवा अपनी चालाकी और मक्कारियों की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन आजकल जंगल में एक लोमड़ी किसी दूसरे जंगल से आ गई थी जो कि मक्कारी में कालू की भी नानी थी। वो किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उससे सब कुछ लूट लेती थी। आज सुबह ही सुबह सारे पक्षी जमा थे तो बबली बोलती है, कुछ पता चला कालू? हमारे जंगल में वो मक्कार लोमड़ी आ गई है। मैं तो कहती हूँ सब पक्षियों को सावधान कर देते हैं कि वो उस लोमड़ी से बच कर रहें, वरना वो तो बहुत मक्कार है, हमारे सब पक्षियों को लूट लेगी वो। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझसे ज्यादा चालाक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं जब चाहूँ जहाँ भी चाहूँ किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। अरे कालू, अब किस दुनिया में हो भाई तुम? वो तो तुमसे भी 2 हाथ आगे है इस सब में। कभी तुम्हारा सामना उससे हुआ ना तो लग समझ जाएगी तुम्हें, फिर देखना कैसे भागोगे तुम उससे। चलो, कभी ऐसा समय आया तो देखी जाएगी। अब मैं जाता हूँ, मुझे भोजन भी लेने जाना है। कालू वहां से एक ऊंची परवाज लेता है और भोजन के लिए जंगल के दूसरे कोने की तरफ चल देता है। वो काफी देर इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। लगता है आज तो भूखा ही घर जाना पड़ेगा। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तब तो कुछ मिल ही जाना चाहिए था मुझे। चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। कालू इस बार भोजन ढूंढने लग जाता है कि इस बार उसे कहीं से मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा नजर आ जाता है। तो वो फौरन उसके पास जाता है और उसे उठाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। इसी में वहां से लोमड़ी भी गुजरती है। तो कालू के मुंह में इतना बड़ा मांस का टुकड़ा देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचती है कि वो आज कालू से ये टुकड़ा तो जरूर छीन लेगी। लोमड़ी कालू के पास जाती है ताकि वो उसे पागल बना सके। कालू मांस को चोंच में लेकर बैठा था। लोमड़ी को पता था कि अगर वो कालू को किसी तरह बुलवा ले तो वो मांस उसका हो जाएगा। लोमड़ी बड़ी मक्कारी से बोलती है, अरे कालू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, इसीलिए आपसे मिलने आई हूँ। कालू भी मक्कार था और वो लोमड़ी की चालाकी को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए तो वो चुप रहता है। लोमड़ी भी समझ जाती है कि घी सीधी उंगलियों से तो कभी भी नहीं निकलेगा। कालू भाई, मुझे पता चला है कि आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है और उस सुरीली आवाज की सारे जंगलों में धूम मची हुई है। आप कृपया करके मुझे भी अपनी सुरीली आवाज में कुछ सुनाए ना। वैसे भी मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि कौवा बहुत ही सुरीला होता है भाई। मेरी दादी भी आपके पूर्वजों की बहुत तारीफ किया करती थी। आखिर कुछ तो है ना तुम्हारी आवाज में। कालू था तो चालाक, लेकिन इतनी ज्यादा तारीफ ने उसके दिमाग पर जैसे पट्टी बांध दी थी। कालू की तो आज तक किसी ने इतनी तारीफ नहीं की थी। सब उसकी काएं काएं से बहुत नफरत करते थे, लेकिन आज लोमड़ी वो पहला जीव थी जिसने उसकी तारीफ की थी। कालू लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और गाने के लिए मुंह खोलता है। बस कौवे के मुंह खोलने की देर थी कि वो मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। लोमड़ी फौरन वो मांस का टुकड़ा उठाकर वहां से 9-2-11 हो जाती है और कालू भी लोमड़ी का मुंह ही देखता रह जाता है। अरे कालू, लोमड़ी तो तुझे भी बेवकूफ बना गई। बाकी पक्षियों को पता चला तो बहुत बेइज्जती करेंगे मेरी। इसी सब में वहाँ बबली और कबूतर भी आ जाते हैं, जिन्हें इस बात का पहले ही पता चल गया था। हाँ भाई कालू, अब बताओ, कहा था ना ये लोमड़ी तो मक्कारियों में तुम्हारी भी नानी है। तब तक बड़ा कह रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आया ना स्वाद। चलें कोई बात नहीं कालू भाई,
आइंदा बस आप हमारी बात मान लेना। हाँ बबली, मैं तुम्हारी बात आइंदा जरूर मानूंगा। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की बात माननी चाहिए और कभी भी खुद को ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए। कालू, सारा दिन यहीं घर में पड़े रहते हो, बाहर जाओ और कुछ कमा कर लाओ। बबलू को देखो, सारा सारा दिन काम करता है और बबली को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी ला कर देता है, और एक तुम हो कि हिल के राजी नहीं हो। क्या नीलो, तुम हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। वो समय भूल गई हो जब इतना काम किया करता था मैं? अब थोड़ा सुकून लेने दो मुझे और जाके काम करो तुम। सुकून करते रहोगे तो हम खाएंगे कहाँ से? राजू की फीस भी देनी है, वो कहाँ से देंगे भला हम? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझसे कोई भी काम नहीं होता, और कठिन काम वो तो बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और पैसे भी आते रहें। हाँ ना, एक काम है ऐसा। मैंने सुना है कि सेठ चील ने पिज्जा शॉप खोली है और वो अपनी दुकान के लिए कोई पिज्जा डिलीवरी पक्षी रख रहा है। अगर तुम भी सेठ चील से बात कर लो तो वो तुम्हें भी रख लेगा। काम तो बहुत आसान है नीलो, ऊपर से वहां मैं भोजन भी मुफ्त में खा लिया करूंगा। हाँ ना, ऊपर से पक्षी तुम्हें टिप भी दिया करेंगे। और क्या चाहिए तुम्हें भला? पिज्जा का सोच कर तो कालू के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और सेठ चील से जाकर बात करता हूँ कि वो मुझे भी अपने पास काम पे रख लें। कौवा वहां से उड़कर सेठ चील की पिज्जा की न्यू दुकान पर आ जाता है, जो आज ही खुली थी। और सेठ चील पिज्जा डिलीवर करने के लिए कोई पक्षी ढूंढ रहा था। कालू भी सेठ के पास पहुंच जाता है। अरे नमस्ते सेठ जी, मैंने सुना है कि आपको डिलीवरी वाला पक्षी चाहिए, मैं इसीलिए आया हूँ। आप कृपया करके मुझे भी अपनी शॉप पर रख लें। आपको तो पता है कि बहुत फुर्तीला हूँ मैं, मिनटों में पिज्जा डिलीवर करके आ जाया करूँगा। अरे अरे, आओ कालू आओ। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे डिलीवरी करने वाले पक्षी की तो वाकई जरूरत है। मेरे ज्यादा ग्राहक दूसरे जंगल के हैं और वहां पिज्जा डिलीवर करने के लिए मुझे डिलीवरी बर्ड की भी जरूरत है। सेठ जी, बस मुझे रख लें आप, मैं कहीं भी पिज्जा दे आऊंगा, और मैं तो उड़ते उड़ते थकता भी नहीं हूँ। बहुत ईमानदारी से काम करूंगा अपना। ठीक है कालू, आज से ही काम शुरू कर दो तुम फिर। हर डिलीवरी के 10 गंदुम के दाने मिलेंगे। जितने ज्यादा ऑर्डर उतने ज्यादा दाने, लेकिन याद रखना कोई चालाकी ना करना, वरना उसी दिन काम से निकाल दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरी। कालू काम शुरू कर देता है। कालू सुबह ही सुबह काम पर पहुंच जाया करता था और पूरा दिन सब पक्षियों के घरों में जा जाकर उनको पिज्जा डिलीवर करता था। कुछ दिन तो कालू ने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का असली कौवा बाहर आने लगा। अब वो जिसको भी डिलीवरी देने जाता था, रास्ते में ही उस ऑर्डर में से चीजें निकाल कर खा लेता था और बाद में मुकर जाता था कि उसने तो कुछ भी नहीं खाया। सेठ चील ने उसे 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। बबली दीदी, कुछ पता चला कि सेठ चील ने पिज्जा शॉप खोली है? क्यों ना आज हम सब मिलकर पिज्जा मंगवाएं और मजे से खाएं। हाँ मिंटू तोते, मेरा भी बहुत समय से पिज्जा खाने का बहुत मन था। ऐसा करो, एक पिज्जा मंगवा लो, हम सब मिलकर खाएंगे। तोते, उनको बोलना जरा एक्स्ट्रा चीज वाला लार्ज पिज्जा दें, मुझे पिज्जा में चीज बहुत ज्यादा पसंद है। यम्मी। रुको रुको, फिर मैं अभी कॉल करता हूँ, फिर उनका डिलीवरी बॉय हमें पिज्जा दे जाएगा। तोता सेठ चील की शॉप पर कॉल करके पिज्जा का ऑर्डर दे देता है। बबली और तोते लोगों का पिज्जा भी कालू ने ही देने आना था, और वो रास्ते में वही करता है जो वो सबके साथ करता था। कालू रास्ते में एक जगह उतरकर पिज्जा बॉक्स खोलता है और उसमें से एक स्लाइस पिज्जा का खा लेता है और दोबारा बबली और तोते लोगों की तरफ चला जाता है। लो जी,
आ गया आप सबका गर्मा गर्म पिज्जा। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो और टिप भी दो, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊं। मुझे और जगह पर भी पिज्जा डिलीवर करने जाना है। रुक जाओ कालू, भला इतनी भी क्या जल्दी है? हमें पिज्जा को देख तो लेने दो। हमने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया था विद एक्स्ट्रा चीज। वो जैसे ही पिज्जा बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक पिज्जा का स्लाइस तो गायब था। ये क्या कालू, इसका एक स्लाइस तो है ही नहीं। ये जरूर तुमने खाया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। तुम ही ऐसी हरकतें करते हो। देखे ना बबली दीदी। नहीं जी नहीं, मैंने तो नहीं खाया। मैं तो सीधा यहीं से लेकर आया हूँ। मैं तो कहीं रास्ते में रुका भी नहीं हूँ। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और पैसे निकालो मेरे। लेकिन कालू भाई, और किसने खाया होगा फिर हमारा पिज्जा? आपने वहां से देखकर लाना था ना। देखो बबली, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। मुझे मेरे पैसे दो, क्योंकि टिप देने वाली तो तुम लोगों की शक्लें ही नहीं है। मुझे बस पैसे दो पिज्जा के। मैंने और भी जगह जाना है पिज्जा डिलीवर करने के लिए। तुम सबकी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। हम सेठ चील को तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, देखना तुम, फिर पता चलेगा तुम्हें। एक तो तुम मुझे जहर लगते हो मोटे कबूतर, और तुमने जिसको भी शिकायत लगानी है ना, जाओ लगाओ। मैं नहीं डरता किसी से। बबली कालू को पिज्जा के पैसे दे देती है और वो वहां से चला जाता है। अब तो कालू ने ये आदत ही बना ली थी। वो हर ऑर्डर में से कुछ न कुछ निकाल कर खा लेता था और फिर मानता भी नहीं था। अब तो सारे ही पक्षी उससे बहुत तंग थे। सेठ चील भी कालू को जॉब से निकालने का सोच रहा था। और फिर एक दिन चीलों ने जंगल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें काफी ज्यादा चीलें आई हुई थीं। चीलों ने मिलकर सेठ चील से बहुत सारे पिज्जा के ऑर्डर किए थे। इतने ज्यादा पिज्जा लेकर भी कालू नहीं जाना था। वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो जानता था कि अब वो ज्यादा भोजन चोरी कर सकेगा। कालू सारे पिज्जा लेकर चीलों की तरफ चला जाता है और एक वीरान जगह देखकर वहीं रुक जाता है। अरे, ये तो इतने ज्यादा पिज्जा हैं। मैं अगर सब में से भी थोड़ा थोड़ा खाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे, आज तो पार्टी हो गई है मेरी। कालू फिर सारे बॉक्सेस खोल खोल कर उनमें से एक एक पिज्जा के स्लाइस खा लेता है और फिर सबको दोबारा से वैसा ही पैक कर देता है जैसे वो पहले थी। चील भाई, ये लें आपका पिज्जा, और मुझे सारे पिज्जों के पैसे दे दें। फिर मैंने वापस भी जाना है। एक तो आप लोगों का घर भी इतना दूर है, इसीलिए मुझे थोड़ी टिप भी दे दें। बहुत मुश्किलों से आया हूँ यहाँ तक। हाँ हाँ, पैसे भी दे देते हैं और टिप भी। पहले पिज्जा तो देख लेने दो। कालू ने जब ये सुना तो उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो बाकी पक्षियों को तो डरा धमका कर चुप करवा दिया करता था, लेकिन ये तो चीलें थीं। आप बाद में चेक कर लेना चील जी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो ना और भी ऑर्डर देने हैं ना मुझे। लेकिन तब तक चील बॉक्स खोलकर देख लेती है। वहाँ सारे पिज्जा में से एक एक स्लाइस गायब था। इसलिए बार बार कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी वापस जाना है, तो ये जरूर तुमने ही खाए होंगे। नहीं तो मुझे वहां से ऐसे ही मिले थे चील जी। और भला मैं क्यों खाऊंगा पिज्जा आपका? मुझे सब पता है तेरा। अब ये पिज्जा तो तेरी हड्डियों में से निकलेगा। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। सारी चीलें मिलकर कालू की काफी धुलाई करती हैं। कालू बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागकर बबली लोगों के पास पहुंच जाता है। अरे बचा लो चिड़िया दीदी, वो जालिम चीलें तो मार ही डालेंगी मुझे। वो तो पीछे ही पड़ गई हैं मुझ गरीब के। अरे पर हुआ क्या है कालू? आखिर किसने मारा है तुम्हें और क्यों मार रहे हैं तुम्हें? कालू सबको पूरी बात बता देता है और सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि कालू ने उन्हें भी तो धोखा दिया था। और यूं कालू को उसके गलत काम की सजा मिल जाती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम गलत नहीं करना चाहिए, और जो भी काम दिया जाए उसको ईमानदारी से करना चाहिए, वरना उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है।